हर नौकरी पेशे शख्स की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है? उन्हें पूरे महीने सैलरी का इंतजार करना पड़ता है और जैसी सैलरी आती है कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। ये समस्या केवल आपके साथ या एक दो लोगों के साथ नहीं होती, अधिकतर लोग हैं जो ऐसी परेशानी का सामना करते हैं। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने तक के लिए पैसे उनके पास नहीं बच पाते, और कई लोगों को देखा गया है कि वे अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल पर भी पैसे खर्च करने के लिए उन्हें पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को ज़रूरत है अपने हर महीने की मंथली इनकम को एक बजट बनाकर चलने की, ताकि वे अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो भी आप इस फार्मूले को अपनाकर आप अपने पैसे को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ 50-30-20 का, जिसके अनुसार आप अपने हर महीने की सैलरी को मैनेज करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आप अपनी ज़रूरत की चाहत की चीज़ों में खर्च करने के साथ ही आप अपने पैसे को बचत भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो आपको मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी पैसे से जुड़ी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 50-30-20 फार्मूला क्या है। 50-30-20 फार्मूला को एलिजाबेथ वारेन ने दी थी। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी को 3 भागों में बांटा था। पहला जरूरत, चाहत और बचत, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी सैलरी को इन तीनों भागों में डिवाइड करके मैनेज करने के लिए बताया है। तो वो क्या है, आगे हम बात करते हैं। तो इस नियम के पहले भाग के अनुसार 50 यानी कि आप अपनी टोटल सैलरी के 50% का हिस्सा अपनी ज़रूरत की चीज़ें जिसके बिना आपका जीवन यापन नहीं हो सकता, जैसे आपकी राशन, ईएमआई, बिजली बिल या बच्चों की पढ़ाई खर्च, मेडिकल के जो खर्चे हैं, इस तरह की ज़रूरत की चीज़ों के लिए आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा खर्च कर सकते हैं। दूसरा भाग है 30, यानी कि आप अपनी सैलरी का 30% हिस्सा उन चीज़ों के लिए खर्च करेंगे जिससे आपको खुशियाँ मिलती है, जो आपकी चाहत है, इच्छा है, जैसे कि मूवी देखना, कहीं घूमने जाना, बाहर खाने खाना। इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप अपनी सैलरी का 30% हिस्सा खर्च कर सकते हैं। तीसरा भाग है 20%, यानी कि आपकी सैलरी का 20% जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से को आप अपने ज़रूरत के हिसाब अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम 50-30-20 फार्मूले को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फार्मूले के अनुसार 50% हिस्सा आप अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए खर्च कर सकते हैं। तो जब आपकी इनकम 50,000 है तो 25,000 रुपये आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे राशन, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, पेट्रोल डीजल या आपके जो ईएमआई हैं उनके लिए आप 50% हिस्सा खर्च कर सकते हैं। दूसरा है 30%, यानी कि 30% हिस्सा आप अपनी इच्छाओं की चीज़ों के लिए खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आप 30% यानी कि 15,000 रुपये आप अपनी इच्छा या शौक की चीज़ों के लिए खर्च कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा है 20%, यानी कि 10,000 रुपये। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 10,000 रुपये आप बचत कर सकते हैं। बचत करने के लिए आप अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि आप एफडी, आरडी या रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में। ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप अपने अनुसार ज़रूरत के अनुसार अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एंजल वन और ग्रो का। इन दोनों प्लेटफॉर्म में जो भी आपको अच्छा लगा, इन वहाँ से अपना अकाउंट एक्टिव करवाकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसको भी देखकर उसके अनुसार या आपकी ज़रूरत के अनुसार अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस 50-30-20 फार्मूले को अपना कर आप अपने पैसे को आसानी से मैनेज कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, चाहत और उसके साथ ही बचत भी आप इस फार्मूले की मदद से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रहने दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कोई जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।